पिछले क्लास में हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसमें कि हम लोग एमीटर पढ़े हैं, वोल्ट मीटर पढ़े हैं, मीटर ब्रिज पढ़े हैं, पोटेंशियोमीटर पढ़े हैं, ठीक है। अब जो न्यू टॉपिक है वो है आरएलसी सर्किट, जिसमें अगर सोर्स लगा हुआ रहेगा तो डीसी सोर्स होगा या फिर सोर्स लगा हुआ नहीं रहेगा। फिर से एक बार, आरएलसी सर्किट जो है वो दो जगह पर पढ़ना है। एक पढ़ना है एसी में, अल्टरनेटिंग करंट में, और एक पढ़ना है डायरेक्ट करंट में। तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं उसमें सोर्स जो रहेगा वो डीसी सोर्स रहेगा, मतलब इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ये बात समझ में आ रहा है? इसमें आप बैटरी ही लगाइए, बोलो यार। तो क्लियर है ना? आरएलसी सर्किट, कंफ्यूज मत होना। एक पढ़ेंगे बाद में भी और एक अभी पढ़ रहे हैं, जो दोनों एक नए हैं, अंतर है। अभी जो पढ़ रहे हैं उसमें या तो सोर्स नए है या अगर सोर्स है तो डीसी सोर्स है, मतलब बैटरी लगा हुआ है, बोलो जी। और बाद में जो पढ़ेंगे उसमें अल्टरनेटिंग सोर्स लगा हुआ रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसको पढ़ाया जाता है t इक्वल टू 0 पर क्या होगा और t इक्वल टू इन्फिनिटी पर क्या होगा। उसको पहले टी टाइम के बारे में पढ़ा दिया जाता है और उसी में t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू इन्फिनिटी मारा जाता है तो ये रिजल्ट आ जाता है, जो वैसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये वाला टॉपिक में बच्चा को थोड़ा सा दिक्कत लगता है, इसलिए हम इसको एक अलग वे से पढ़ा रहे हैं कि पहले आप t इक्वल टू 0 पर और t इक्वल टू इन्फिनिटी पर क्या होता है ये मत सोचिए। ओवरऑल t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू इन्फिनिटी पर क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, तो बड़ा आसानी से डील हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार बोल रहे हैं, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में टी टाइम पर पहले पढ़ना रहता है, या चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर में पहले टी टाइम पर पढ़ना रहता है। टी टाइम में ही 0 मारा जाता है तो कुछ आता है रिजल्ट, टी टाइम वाले में ही इन्फिनिटी मारा जाता है तो कुछ रिजल्ट आता है। समझ आ रहा है कि नहीं? जिसको हम लोग वैसे नहीं पढ़ेंगे वो बहुत लेंदी कर देगा, सवाल नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना है कि t इक्वल टू 0 पर पूछेगा तो सवाल को कैसे डील करेंगे तो लिख दिया गया है। t इक्वल टू इन्फिनिटी पर सवाल को कैसे डील करेंगे तो लिख दिया गया है। ऐसे करिएगा तो एकदम सस्ता में डील हो जाएगा, एकदम हल्का। माने आपको लगेगा कि सबसे हल्का टॉपिक शायद यही वाला है, जबकि ये है अच्छा हार्ड टॉपिक। समझ आ रहा है कि नहीं? तो स्टार्ट करते हैं। तो समझिएगा, t इक्वल टू 0 पर, या उसको बोलेगा इनिशियल टाइम में, या ऐसे भी बोल सकता है कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच भी बोलेगा तो आपको समझ जाना है कि इसका मतलब t इक्वल टू 0 का ही बात किया गया है, ठीक है। और एक कहानी क्या है, t इक्वल टू इन्फिनिटी पर। एक्चुअली में 3 कहानी होता होगा, t इक्वल टू 0 के समय में, t टाइम में और t इक्वल टू इन्फिनिटी टाइम में। तो हम दोनों इंड को पढ़ रहे हैं, जिसके लिए जिसमें आपको फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है, लेकिन ऐसे बनाइएगा तो फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इसलिए हम पहले इसको पढ़ा दे रहे हैं, पढ़ाया जाता है इसको बाद में, लेकिन हम पहले इसलिए पढ़ा रहे हैं कि दोनों इंड को देखिए बिना फॉर्मूला के, और उसके बाद टी टाइम वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो t इक्वल टू 0 को ही इनिशियल टाइम भी बोला जाता है या जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच भी बोला जाता है, और t इक्वल टू इन्फिनिटी को आफ्टर लॉन्ग टाइम भी वो बोल सकता है, अरे बोलो यार, या स्टेडी स्टेट भी बोल सकता है, या जब टाइम का बात नहीं करेगा, टाइम का बात नहीं भी करता है ना तो ये माना जाता है कि सर्किट बहुत देर से लगा हुआ होगा, मतलब t इक्वल टू इन्फिनिटी ही सोचना है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर जो शुरू में अनचार्ज रहेगा तो उसको एक सिंपल वायर के जैसा ट्रीट करना है। माने कैपेसिटर एक सिंपल वायर के जैसा बिहेव करेगा, मतलब आप डील करिएगा तो कैपेसिटर को हटा करके एक सिंपल वायर लगा दिया, क्या वहां से कैपेसिटर उड़ जाएगा? कैपेसिटर रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम बनाना रहेगा t इक्वल टू 0 पर या जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच पर। तब हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर के जगह पर सिंपल वायर लगा देंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? वो शुरू में अनचार्ज ही रहेगा तो सिंपल वायर लगा देंगे, और अगर इंडक्टर रहेगा तो t इक्वल टू 0 पर उसको ओपन वायर बनाते हैं। एग्जांपल से गुजरिएगा ना, बड़ा हल्का लगेगा, अभी खाली एक बार बोल दे रहे हैं। तो इंडक्टर t इक्वल टू 0 पर ओपन वायर की तरह बिहेव करेगा और कैपेसिटर t इक्वल टू 0 पर सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा, और t इक्वल टू इन्फिनिटी में दोनों बिहेवियर उल्टा हो जाएगा। t इक्वल टू इन्फिनिटी पर कैपेसिटर जो होगा वो ओपन वायर की तरह बिहेव करेगा, मगर वो लगा ही रहेगा, वो गायब नहीं होता, लेकिन हम लोग ओपन इसलिए बनाते हैं कि आपको डील करने में आसानी हो।
समझ आ रहा है कि नहीं। और t इक्वल टू इन्फिनिटी पर इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। कोई दिक्कत लग रहा है। और यही वाला लिख दिया गया है कि t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू इन्फिनिटी पर फॉर्मूला ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग लगाने से बन जाएगा, बट बनाना नहीं है। हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे जो यहाँ पर बोला गया है उसके हेल्प से, क्योंकि फॉर्मूला से बनाने लगे तो हो गया। अब बच्चा सब यही करता है तो नहीं बनता है उससे। समझ आ रहा है कि नहीं। और जेईई मेन वगैरह बहुत सारा एकदम भरा हुआ क्वेश्चन पूछा हुआ है जी, रिपीट करते रहता है। तो नीट में भी है जो कि पूछना स्टार्ट किया है, अभी 2-3 साल से लगातार पूछ रहा है, कंटिन्यू पूछते रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है सर्किट, और आपको पूछ रहा है कि करंट बताइए R और 2R में। समझ आ रहा है कि नहीं। किस किस कंडीशन में, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच मतलब t इक्वल टू 0 पर, और एक क्या बोला कि आफ्टर लॉन्ग टाइम मतलब t इक्वल टू इन्फिनिटी पर, ठीक है। और कुछ बोल रहा है कि चार्ज बताओ आफ्टर लॉन्ग टाइम। यह समझ में आ रहा है कि इसमें t टाइम का बात नहीं किया, या तो 0 का बात किया या तो इन्फिनिटी का बात किया। तो आपको समझ जाना है कि फॉर्मूला से बनाएंगे नहीं, अभी तो फॉर्मूला बताया ही नहीं गया है, बाद में फॉर्मूला बताया जाएगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 0 पर या इन्फिनिटी पर, या टाइम का चर्चा ही नहीं करें। तो समझ जाना है कि t इक्वल टू इन्फिनिटी पर इस केस में फॉर्मूला से नहीं बनाना है, डायरेक्ट डील करना। समझ आ रहा है कि नहीं। हम खाली थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, वो एक्सप्लेनेशन भी ध्यान नहीं रहना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। हम खाली ऐसे ही बोल दे रहे हैं कि एक्चुअली समझ ना, t इक्वल टू 0 पर ये वाला कोई चार्ज नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा कि नहीं। फिर टाइम के साथ चार्ज आएगा तो वो सिंपल वायर नहीं रहेगा, लेकिन t इक्वल टू 0 पर ये अनचार्ज है। देखो यहाँ लिखा गया था अनचार्ज कैपेसिटर, तो t इक्वल टू 0 पर ये अनचार्ज है, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। और t इक्वल टू 0 पर इंडक्टर जो होता है वो ओपन की तरह बिहेव करता है, ये आपको आगे पता चलेगा, EMI में पता चलेगा। तो उसको रिजल्ट को याद रखना है, समझना जी। कैपेसिटर वाला और रेसिस्टेंस वाला जो दिया हुआ है वो इस चैप्टर में पढ़ना है, और इंडक्टर वाला रेसिस्टेंस वाला हुआ है वो EMI के बाद पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर तुमको लगेगा ना कि नहीं एक के बार में डील हो गया, इसलिए हम सबको समेट करके एक के जगह पढ़ा रहे हैं, फिर उसको EMI में नहीं पढ़ाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं। तो अब ज्यादा भाषण नहीं देना है, कहानी स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ भी पूछेगा t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू इन्फिनिटी पर, यह वाला लगा दीजिएगा। अच्छा पता कैसे चलेगा कि सवाल इस टाइप से है, तो केवल रेसिस्टेंस रहेगा सर्किट में या केवल कैपेसिटर रहेगा सर्किट में, तो आपको समझ जाना है कि इस ढंग का नहीं है। जब रेसिस्टेंस कैपेसिटर, बोलो यार, इंडक्टर रेसिस्टेंस, अरे बोलो जी, या कैपेसिटर रेसिस्टेंस इंडक्टर, इस सब का कॉम्बिनेशन देने लगेगा, बोलो, तब आपको समझ जाना है कि इस ढंग से डील करना। अगर 0 और इन्फिनिटी पर बात करेगा तो वो देखते देखते हैबिट लग जाएगा। उतारिए नहीं जी, यहां देखिए पहले। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका एक सर्किट बनाएंगे जो यहां पर देखें उसके हिसाब से बहुत इजीली डील होगा, आप खाली देखते जाइएगा। तो हमको इसमें बनाना है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो स्विच को क्लोज कर दिए तो कौन कैसा बिहेव करेगा, कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, सिंपल वायर का तरह। तो पहले वो नया सर्किट बना दीजिएगा आप। तो जैसे ही सर्किट बनाएगा तब ये दिखेगा ही। तो ये वायर को, ये वाला सिंपल मैंने सिंपल है, मैंने ये लग गया तो ये वाला ऐसा ना हो गया जी, और वो वाला कैसा हो जाएगा, तो एक सिंपल वायर की तरह हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या। इसमें रेसिस्टेंस ऐसे और ये वाला ऐसे हो गया, लगेगा ना कि अरे ये तो बहुत हल्का सर्किट दिया हुआ, तो बस इसको जो जान रहा है वो डील कर लेगा। हम लोग में दिक्कत यही होता था ना कि हम लोग टी टाइम वाला फॉर्मूला लगाते थे तब पुट करते थे, तो बहुत नौटंकी हो जाता था। तो अब आप देखिए इसमें कुछ बचा है तो नहीं, ये तो लगेगा कि साला सबसे हल्का सर्किट हमको दे रहा है। t इक्वल टू 0 पर ये वाला सिंपल वायर बन गया, यही है। अब इसमें क्या पूछ सकता है, इसमें बताइए तो कितना करंट बहेगा, 0 है तो शॉर्ट सर्किट हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं। एक तरफ उखाड़ के एक तरफ फेंक दो इसको, और इसमें करंट कितना बहेगा बताओ तो ये समय कि खत्म ना हो चुका है जी, ये समय कि को उखाड़ के फेंक दोगे तो ये एक वन लूप का बन गया। तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, EMF/2। देख लो कितना हल्का से हो गया। अब फॉर्मूला बनाएगा बहुत नौटंकी होगा इसमें। टी टाइम में लिखो 12 करो 17 करो, फॉर्मूला में भी जब पढ़ता है टी टाइम में
तो एक रेसिस्टेंस होना चाहिए, एक कैपेसिटर होना चाहिए, और दो रेसिस्टेंस तो समटा जाना चाहिए। यहाँ पर तो रेसिस्टेंस समटा पाएगा तुमसे, तो पहले फॉर्मूले नहीं लग पाएगा टी टाइम वाला। समझ में आया? तो यही हम बताना चाह रहे हैं कि ये याद रखिएगा t इक्वल टू 0 t इक्वल टू इन्फिनिटी पर, तो आपको लगेगा ना कि काश दे दे मुफ्ते का क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा तुमको फीलिंग आएगा। t इक्वल टू 0 पर ये वाला हो गया, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, मैंने t इक्वल टू 0 पर सर्किट बना लिया, फिर जो पूछेगा बता देंगे। अब आपको क्या बोला है, आफ्टर लॉन्ग टाइम में भी करंट बताना, या कुछ भी पूछता तो पहले सर्किट बनाइएगा, तो लॉन्ग टाइम में ये वाला क्या हो जाएगा बताओ तो, ओपन वायर की तरह हो जाएगा, कैपेसिटर में उड़ जाएगा, वो होगा, लेकिन हम लोग ऐसे कर करके देखेंगे, मन में ये रहेगा कि हाँ लगल होगा, लेकिन देखेंगे ऐसे करके। तो ये वाला क्या हो गया, ऐसा बोलो यार, और इस ढंग से सर्किट बन जाएगा। तो ये हो गया EMF, ये हो गया R, और ये हो गया 2R। कितना लूप दिख रहा है तुमको? एक। अरे ये तो खुला हुआ है ना, फिर से कोई मतलब नहीं है। आई का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ तो, EMF बाई 3। अरे ये समझ में आ रहा है कि यही वाला ऐसे जाएगा? अरे बोलो यार, तो यही वाला करंट बह रहा होगा, बात खत्म है। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पर क्या करंट है, तो दोनों से उतने हैं, और t इक्वल टू 0 पर एगो से 0 था, एगो से इतना था। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और अब समझना क्या दिया हुआ है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद कैपेसिटर पर चार्ज बताना है, तो कैपेसिटर पर लॉन्ग टाइम के बाद चार्ज बताना है, तो Q का वैल्यू C भी होगा। इसका मतलब एक तरह से हम लोग को अब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो कैपेसिटर यहाँ कनेक्टेड है, तो यही ना वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज होगा, मतलब ये वोल्टेज होगा। अरे बोलो यार, तो तुम समझ गए होगे कि चार्ज और कैपेसिटर ये किसके बराबर होगा, इन्फिनिटी पर C इनटू इसका भी है, इसका भी माने इसका भी, तो I है कितना, EMF बाई 3R इंटू R हो जाएगा, यही वाला हो गया। बता, ये जगह बाकी भी रह गया। समझ में आ रहा है कितना आसान है, लग रहा है ना आपको? तो आसान है ये अगर आप ऐसे सोचते हैं तो, अदरवाइज तो फिर कोई उपाय नहीं जज पाएगा आपको। चलो ये वाला अब समझो कि तुमको खाली प्रैक्टिस के लिए दिया गया, तुम अपने ही बना लोगे सब। इसमें क्या बोल रहा है कि आपको एनर्जी बताना है कैपेसिटर और इंडक्टर में t इक्वल टू 0 t इक्वल टू इन्फिनिटी, पकड़ा जाएगा ना? अच्छा ये समझ में आया कि R L इस ढंग का कॉम्बिनेशन जब भी देखेगा, अरे बोलो यार, और AC टाइप का नहीं रहेगा, समझ जाना है कि यही टाइप का है। ऐसे तो बैटरी लगा हुआ है ना जी, तो DC वाला ही है। तो इसमें पूछे कुछ भी, पहले क्या करेंगे, सर्किट बनाएंगे इस कंडीशन के हिसाब से। बोलो यार, तो क्या करोगे बताओ तो, t इक्वल टू 0 पर ये वाला कैसा बिहेव करेगा, सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा, ये उड़ जाएगा क्या? नहीं। अच्छा ये समझ में आ रहा है कि अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि t इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर से कितना चार्ज जा रहा है, तो सिंपल वायर ना है जी, तो इधर से जो करंट आया उससे नहीं गया, इससे गया है, तो ये समझ में आ रहा है कि कैपेसिटर से चार्ज, सॉरी कैपेसिटर से करंट इतना ही जाता। अरे ये समझ में आया ना कि ऐसे रहता है, तो यही ना कैपेसिटर लगा हुआ, तो बनाए हैं अपने सहूलियत के लिए ना। तो ये समझ में आ रहा हो कि इससे उतना ही करंट जा रहा होगा, फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शॉर्ट सर्किट में पढ़ा चुके हैं। चलो तो पहले हमको सर्किट बनाना है, ये कैसा बिहेव करेगा, ओपन वायर के जैसा बिहेव करेगा। अब इसको तुम देखोगे तो खुद ही तुमको हंसी बजाएगा कि अच्छा इसको डील करना, देखो ऐसा हो गया। तो इंडक्टर में जो एनर्जी निकालना, सबसे पहले तुम इसमें करंट निकाल सकते हो, कितना होगा करंट बताओ तो। अरे इस लूप में हम इंडक्टर में बोल रहे हैं, इंडक्टर में 0 करंट ना होगा, ये तो खुल गया। ये समझ आ रहा है कि कैपेसिटर से भी उतनी करंट होगा, एक ही नहीं लगा था, ऐसे होकर के जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वो खाली ऐसे हम लिख दे रहे, खाली कितना होगा बताओ तो, EMF बाई R प्लस R। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इंडक्टर में एनर्जी जो होता है, इंडक्टर में जो एनर्जी होता है वो बराबर होता है हाफ L I स्क्वायर का, जिसमें I उस इंडक्टर से पास होता हुआ करंट है। तो अभी के समय में बताओ इंडक्टर से करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये समझ में आ गया होगा कि एनर्जी
इन इंडक्टर एल से इंडिकेट कर दे रहे, ठीक है। ये कितना हो गया 0। अरे बोलो यार, और एनर्जी इन कैपेसिटर ये भी 0, क्योंकि इस पर तो चार्ज है ये नहीं, यही वो सिंपल वायर की तरह बिहेव कर रहा है, वोल्टेज भी 0 है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? खाली आग से गुजरना चाहिए, इसमें कुछ था ही नहीं। चलो t इक्वल टू इंफिनिटी पर बनाओगे तो ये कैसा बिहेव करेगा? हाँ, तो इसको इधर कर रहे हैं, t इक्वल टू इंफिनिटी पर बनाओगे तो ये ओपन की तरह बिहेव करेगा, तो ऐसा हो जाएगा। बोलो यार, और ये वाला कैसा हो जाएगा? ये सिंपल वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये वाला ऐसा होगा, समझते जाना। ये हो गया EMF और R। अब यहां समझिएगा, क्या इसमें करंट बहेगा या नहीं बहेगा? नहीं बहेगा। ये वाला तो शॉर्ट सर्किट तो पहले से बेकार है, यहाँ लूप कंप्लीट नहीं हो रहा था, करंट नहीं बहेगा। तो ये समझ में आया कि करंट नहीं बहेगा। वैसे भी हाँ, मैंने करंट नहीं बहेगा, तो इंडक्टर में एनर्जी कितना होगा? तो हाफ एल, और उसमें जो करंट बहता है, इसमें कोई करंट बह रहा है क्या? अरे कंप्लीट नहीं है। तो ये समझ में आया कि इंडक्टर में एनर्जी 0 होगा। हाफ एल आई इसका रूप पढ़ना रहता है इंडक्टर में एनर्जी, अभी आपको तत्काल याद रखना है। जिसमें आई कौन होता है? जो इंडक्टर से बहे, इंडक्टर से नहीं बह रहा है तो 0 होगा। बोलो यार, कैपेसिटर में एनर्जी निकालना, तो ये तो होगा हाफ सी भी स्क्वायर। तो कैपेसिटर का एनर्जी इसके अक्रॉस, अरे बोल, कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये समझ में आ रहा है कि ये वाला तो उंगली यहां पर ऐसे चलाएगा। अरे यहां नाम दे दीजिए, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इतना, चलो इसका नाम ए दे दे रहे, इसका नाम बी दे रहे। तो ये समझ में आया कि यही वाला तो ए है और ये बी है, और इसमें करंट बहता भी तो यहां पर आ सकते थे। अब ऐसे तो क्या है कि करंट बह ही नहीं रहा है, तो इधरों से आ जाता है यहीं पर, कि वोल्टेज नहीं ना खा रहा है। ये क्लियर है कि नहीं? तो इस समय आया कि इसका भी नाम क्या है? बी। तो इसका भी नाम क्या है? बी। तो इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है, मैंने इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है। ये नॉन आइडियल है, मगर फिर भी चूंकि करंट नहीं बह रहा, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर हो जाएगा। तो ये समझ में आया कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? EMF के बराबर हो जाएगा। तो इसका एनर्जी हो जाएगा हाफ सी EMF का स्क्वायर। हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत लगना चाहिए। बोलो यार, कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं किए हैं। T इक्वल टू 0 पर बात करता है, तो ये वाला ओपन वायर की तरह होता है, ये सिंपल वायर की तरह। फिर जो पूछे एनर्जी तो आप में पूछ वो नहीं करता हूं, तो हम खाली बता रहे हैं। आप में पूछता करंट कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, या किसी पूछता करंट कितना है, तो इतना है। रेजिस्टेंस में इंडक्टर में करंट 0 है, कैपेसिटर में भी करंट कितने है। बोलता कि इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो जो इसके अक्रॉस होता। अरे बोलो यार, तो आई आपको मालूम है R से मल्टीप्लाई करते नहीं चला था इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। वो तो हम जान के एनर्जी वाला खाली ऐसे बता रहे हैं कि एनर्जी मान लो पूछ लेता। तो इस क्वेश्चन में समझ में आया आपको कि कैपेसिटर के अक्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये वाला तो डायरेक्ट यहां आ जाएगा। वो नाम नहीं देना, वो हम समझा रहे हैं। आप यहाँ पर उंगली रखिएगा तो उंगली यहाँ आ जाएगा ना जी, और यहाँ पर उंगली रखिएगा तो आप ऐसे होकर के आ सकते थे कि नहीं? अच्छा, ये समझना है कि यहाँ पर ऐसे होकर के तुम ऐसे भी चलाओगे तो नाम नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें करंट नहीं बह रहा, तो वोल्टेज खाइए नहीं रहा हो, तो यहाँ पर आ जाएगा तो ऐसे होगा। ये समझ में आया कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर होगा। ये समझ में आया कि काहे तेजी में याद कर रहे थे कि आइडियल रहेगा तो डायरेक्ट बात चलेगा, नॉन आइडियल रहेगा तो दो केस। करंट नहीं बहेगा तुरंत बोलना है कि EMF के बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट बहेगा तो EMF माइनस IR, EMF प्लस IR हुआ। अब ऐसे तो सोचता बच्चा कि इसमें कितना होगा, तो EMF माइनस IR, तो I 0 है। ऐसे नहीं सोचना, उलटे रहना है। समझ में आया? तो एनर्जी अभी किसी में नहीं पूछा हुआ, हम खाली ऐसे दिए हैं। वोल्टेज पूछा, करंट पूछेगा, यही सब पूछता है। अरे बहुत आसान है। इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर, समझ ना? इसमें जानबूझ कर करके टाइम को छोड़ा गया है। बताओ तो ये किस टाइम पर बात किया मैंने? ऐसा माना जाएगा कि ये वाला जो है ना सर्किट, वो बहुत पहले से लगा हुआ। अरे बोलो यार,
तो पूछेगा कुछ भी, हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे? टी इक्वल टू इंफिनिटी पर जो सर्किट बनना चाहिए उसको बनाएंगे। तो हम तो यहां मिटा भी सकते थे, तुमको क्या है कि थूक लगाना पड़ेगा, तो जाएगा गड़बड़ा। तो ये वाला ऐसे कर दिए तुम, तो ये वाला कितना हो गया 10 ओम और ये वाला 5 ओम। ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ओपन वायर की तरह ये बिहेव करेगा बहुत देर के बाद। टाइम नहीं बोला मगर फिर भी बहुत देर मान लिया, क्योंकि माना जाए कि कैपेसिटर बहुत पहले से है, कैपेसिटर नहीं ये सर्किट बहुत पहले से है, बोलो यार। तो ये वाला कितना हो गया 20 ओम, और बाकी सब ऐसे ही ना रहता है जैसे है, बैटरी तो ना उड़ जाएगा नहीं। तो ये वाला हो गया 10 ओम और ये वाला है 20 वोल्ट। तो ये समझ में आ रहा है कि इसमें 4 लूप दिख रहा है? नहीं, कई लूप दिख रहा है, एक लूप दिख रहा है। सोचने लगा कि हमको नहीं दिख रहा है, आखिया रगड़ने लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहीं तो मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, जो देख रही हूँ। ये समझ आया कि ये खुल गया तो ये बेकार ना है, ये समझ आया ना कि एक के लूप है। तो हमको निकालना है चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर पर चार्ज कैसे निकलेगा? तो कैपेसिटर का सी या कैपेसिटर का भी, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो ये बात समझ में आ गया होगा, इसके अक्रॉस। तो यहां से तो यहां तुम जा सकते हो और यहां से भी यहां जा सकते हो, ये समझ में आया? क्योंकि करंट नहीं बह रहा, तो जो यहां पोटेंशियल होगा वही यहां होगा, मतलब वही यहां होगा। तो हमको कैपेसिटर पर चार्ज निकालना है, तो कैपेसिटर का सी और कैपेसिटर का भी, और भी जो होगा तो ये उंगली ऐसे चल जाएगा, बोलो यार। ये बात समझ में आया कि जंप करना नहीं चाहिए था, लेकिन हम कर इसलिए पा रहे हैं क्योंकि इसमें करंट नहीं पा रहा है। जब इसमें करंट नहीं पा रहा है तो यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हम अभी तत्काल नाम दे रहे हैं, आपको नाम देने का जरूरत नहीं है। ए डैश बी डैश, तो ये समझ में आया कि ये हो गया ए डैश, ये बी डैश है, तो ये वाला भी बी डैश ही होगा, ये वाला हो गया बी डैश। अच्छा, कोई ऐसे भी निकाल सकता है, ये ए डैश है तो यहाँ भी ए डैश है, ये बी डैश, तो इसके अक्रॉस भी निकाल सकता है। लेकिन बताया था ना कि जब रेजिस्टेंस के हेल्प से अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा तो बैटरी वाला के लफड़ा में नहीं फंसेंगे, बोलो यार। कोई दिक्कत लग रहा है तो इस पर डील करिए। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, एम है इसके अक्रॉस निकालना, मतलब इसके अक्रॉस निकालना। बोलो जी, अरे बच्चा टाइप का लग रहा है, एक मतलब लूप में बन रहा है। तो क्या हो जाएगा भी ए डैश माइनस भी बी डैश, ये किसके बराबर होगा? तो आई निकाल कर करके कार से मल्टीप्लाई करोगे, तो आई निकालने में केवल इसी रेजिस्टेंस का यूज करोगे पूरे लूप का, तो हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 25 इंटू ये हो गया आई इंटू 15। तो 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, 5 से 4 बार में, ये समझ में आया कि ये 12 वोल्ट हो गया, बोलो यार। तो कैपेसिटर पर Q कितना होगा? तो कैपेसिटर का C, तो C यही ना था जी, 10 माइक्रो इंटू V कितना हो गया 12, ये हो गया 120 माइक्रो कूलम। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? एनर्जी वगैरह पूछा हाफ सी बी स्क्वायर कर दोगे, तो वो तनाव नहीं पूछा है तुमने, वो तो हम जान के इतना बता रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं? आपसे क्या पूछता है, इस सर्किट दे दिया, इसमें बताओ कितना करंट होगा, इसमें बताओ कितना करंट, ये वो लूप दिख गया, डील कर लिए। अरे समझ में आ रहा है क्या बोले? तो बहुत हल्का सवाल होता है, बस उसी वे में प्रोसीड करना, समझ आ रहा है ना? चलो ये वाला देखो ना, बड़ा हाई फाई टाइप का लग रहा है, जो हो जाएगा छोटा टाइप का। तो मान लो रेयर केस में 2 लूप रह गया, नोट लगा लेंगे, लेकिन ये फिक्स है कि इसका जो भी सर्किट आएगा वो इतना हल्का रहेगा कि तुरंत डील होगा। जनरली एक लूप में पकड़ा जाएगा, 2 लूप में रहेगा भी तो तुरंत बनने वाला है। तो फिर देखो यहाँ पर क्या किया है, टाइम के बाद नहीं किया है, तो समझ में आ रहा होगा कि कहां पर प्रोसीड करेंगे। t इक्वल टू इंफिनिटी पर, माने कि वो पहले से हो गई, तो सर्किट बना, रेसिस्टेंस तो वैसे रह जाएगा, और ये हमारा कैसा होगा? ओपन वायर की तरह होगा। t इक्वल टू 0 पर करता था, सिंपल हो जाता, अगर लिख रहता तो ये ऐसे, ये हमारा कैसा हो जाएगा बताओ तो? सिंपल वायर की तरह हो जाएगा, बोलो यार। ऐसे डरना नहीं, खाली देखकर तो हो जाएगा आराम से। ये वाला हो गया,
सिंपल ऐसे ना है, ये हो गया 10 वोल्ट, ये हो गया 20 ओम, 5 ओम, हाँ ये वाला हो गया 5 ओम। तो इसमें एक लूप दिख रहा है क्या? नहीं, एक लूप से ज्यादा दिख रहा है, हड़बड़ाना नहीं है। सबसे पहले जो सीरीज में रहेगा उसको समेट लेते हैं, बताया था ना जी, नोट लगाएंगे लेकिन समेट लीजिएगा सीरीज वाला। तो ये कितना हो गया? ये 25 ओम। और कोई सीरीज में दिख रहा है? नहीं, ये दोनों नहीं, यहाँ है ना जी। तुरंत बढ़ जाएगा, देखो ना कैसे। इसको मान लेंगे 0 वोल्ट, तो ये कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट। बोला यार, तो ये 10 हो गया। तीसरा में आया कि ये 10 वोल्ट है, इधर हम नहीं जा सकते, ये भी 10 वोल्ट होगा, ये तो पता चल रहा होगा। चलो, तो इधर से हम लोग बढ़ने का प्रयास किए, अब इधर से करेंगे तो ये हो जाएगा 0 वोल्ट। आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कहीं पर भी मान लेंगे, कहीं पर भी। चलो यहीं पर मान लेते हैं x। बोलो जी, अब यहाँ पर नोट लगा दो, तो पता चल रहा है कि नहीं? पैसा तो यहाँ नोट लगाओ, कितना होगा? यहाँ से इधर जाएगा कितना? x माइनस 10, बुदबुदाओ ना है, बोलो इतना। इधर होना क्या जी? इधर जाएगा क्या? नहीं, कैपेसिटर लगा हुआ होगा लेकिन नहीं जाएगा, समझ में आया? उसको ओपन कर रहा होगा है। चलो, अब यहाँ से किधर जाएगा? इधर। इधर जाएगा तो 2 केस, इधर और इधर। अरे समझ में आ रहा है, यहाँ समझाने वाला नहीं है नोट। तो इधर कितना हो जाएगा? x माइनस 10/5। यहाँ से इधर गया, इधर नहीं जा सकता, इधर जाएगा तो 2 भाग में बट गया, तो इधर वाला निकाल लीजिए और इधर भी निकालोगे। तो ये समय है कि भी x है ना है, तो कितना हो जाएगा? x माइनस 0/5 इक्वल टू 0। बोलो यार, इसको क्या करोगे? 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 25 से करोगे तो हो जाएगा x माइनस 10, हुआ ना जी। इसको 25 से करोगे तो हो जाएगा 5x माइनस 50। इसको 25 से करोगे तो 5x इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? देखो 5x 10x, x 11x, अब वो वाला हो गया माइनस 60, तो 60 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 60/11। अब सवाल बनाना ही नहीं, क्योंकि ये आ गया 60/11 और ये आ गया 10। तो पोटेंशियल डिफरेंस मालूम चल चुका है आपको। चार्ज निकालना रहेगा, सी तो भी कर दीजिएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस चल रहा है। तो ये सब सवाल लगेगा बड़ा डरावना, तुम बच्चा को दोगे ना, जनरली हम बता रहे हैं, बच्चा अकबकाने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या होता है ना कि इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस एक साथ देखने का हैबिट नहीं रहता। समझ आ रहा है कि उसको लगता है कि कैसे बढ़े और छोट पता नहीं चलता है। अब तुमको लग रहा होगा कि तो एक तरह से करंटों के सर्किट को सोल्व करने से ज्यादा आसान है। अरे बोलो यार। अच्छा, आपसे पूछ सकता था कि इंडक्टर में कितना एनर्जी है, अगर पूछता तो कैसे करते हैं? इंडक्टर में एनर्जी हाफ एल, इसमें आई का स्क्वायर, माने इसमें आई निकालते। बताए थे ना कि किसी सिंपल वायर या रेसिस्टेंस में निकालना रहेगा तो या तो ये देखो कि उसके साथ कोई सीरीज में है, तो इसके साथ कौन सीरीज में? तो ये वाला सीरीज में है कि नहीं दिख रहा है? देखो ना, ऐसे गुजारोगे तो ऐसे ना बहेगा जी। तो इसमें करंट निकालना है तो इसमें करंट निकाल देंगे। तो ये x मालूम है, ये 10 मालूम है, तो इसमें करंट निकल जाएगा, तो वही करंट इसमें भी होगा, तो बराबर हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर। इसे पूछा भी नहीं, लेकिन सोचो कि बलहाक में पूछेगा तो क्या पूछेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? आई जंग से एकदम भरा हुआ क्वेश्चन आपको जेईई मेन वगैरह में मिलेगा। सर 25 ओम और 5 ओम पैरेलल में होगा। कौन पैरेलल? ऊपर 25 ओम है और नीचे जो 5 ओम कैपेसिटर के नीचे जो, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। देखो कैसे, ये वाला इस पॉइंट से कनेक्टेड है और ये वाला भी इसी से कनेक्टेड है, तो पैरेलल में होगा। लेकिन नोड में जब लगाते हैं तो पैरेलल वाला नहीं भी समेटिएगा तो लोचा नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन सीरीज वाला समेटना है तो मैं वेरिएबल बढ़ा देगा, याद है ना? हाँ, ये समझ आ रहा है कि ये वाला पैरेलल में है। कैसे? एग्जैक्टली ये वाला यहाँ जुड़ा हुआ, ये वाला यहाँ जुड़ा हुआ। बोलो यार, ये भी देखोगे तो इसी पॉइंट से इसी, अगर इसमें देखोगे तब का हम बात कर रहे हैं, हम इसका बात नहीं कर रहे हैं। ये बात से ना, इसको तुम ऐसे देखोगे तब। अच्छा ये बताना, तो ये बाल अगर यहां पर देखना रहेगा तो ये बाल और ये वाला है पैरेलल में कि नहीं? नहीं है, क्योंकि ये वाला समेटोगे तो इस पॉइंट के बीच में, इसको देखोगे तो एक पॉइंट तो मैच करके दूसरा पॉइंट यहाँ ना है जी, तो ये दोनों अलग अलग पॉइंट हो गया। t इक्वल टू इंफिनिटी पर ये सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा, तब भले वो वाला है जो कि पैरेलल टाइप का दिखेगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको?
इसमें देखोगे मेरा ऐसा सर्किट रहेगा तो बोल दो कि दोनों पैरेलल में, एगो नॉलेज के लिए, बाकी कोई मतलब है नहीं। नोड वाला में पैरेलल रहेगा नहीं रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत हो तो बोलो। कोई दिक्कत लग रहा है ना कि सर्किटों ज्यादा आसान है? तो आसान लगता है नहीं, लेकिन है नहीं है मगर है, ऐसी बनाएगी तुमको। हाँ मान लो ना कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मगर वहीं पर रहो। छोड़ो इसको देखिए, इसको देखिए, ये वाला भी क्वेश्चन एक दो बल्ब लगा के पूछा हुआ था, हम जानते कैसा लगाए हैं ज्यादा बल्ब कि ज्यादा दिखे आपको। क्या पूछ रहा है? डिस्कस अबाउट द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब B1, B2 एंड B3 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम जैसे जैसे पास होगा आपको बताना है, समझना। क्या इसमें न्यूमेरिकल डील करना है? नहीं। तो आपको ब्राइटनेस के बारे में बताना है, मतलब ये समझ में आ रहा है ना कि इसमें अगर करंट बढ़ते रहेगा टाइम के हिसाब से, मान लो, तो उसका ग्लोनेस बढ़ेगा। पावर होता है ना ये स्क्वायर आरजी। अरे बोलो यार, पावर ऊपर आगे पढ़ाएंगे लेकिन टारगेट को तो समझ रहे होगे। तो ओवरऑल हमको एक तरह से ये चेक करना है सब बल्ब में कि टाइम के हिसाब से करंट बढ़ रहा है या करंट घट रहा है। अब इसका दो केस, या तो तुमको उसका इक्वेशन पता होना चाहिए, बोलो यार, तो उधर से भी डील होता है। लेकिन हम जान के चाह रहे हैं ना कि आप इसको इक्वेशन से डील नहीं करिए, कभी भी बढ़ रहा है कि घट रहा है ये जानना हो। अरे बोलो यार, तो आपके पास दो रास्ता है। एक रास्ता तो क्या है कि t = 0 पर, t = ∞ पर डाटा पता चल जाएगा। तो समझ में आया कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, पता चल जाएगा। मैथ में ये बोल सकता है कि बढ़ के घटा होगा, बढ़ के घटा होगा ऐसे, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं। यहां पर क्या है कि या तो कंटिन्यू बढ़वे करेगा या कंटिन्यू घटवे करेगा। तो 0 और ∞ पर देख करके बता देंगे। अरे सुबह में हमारे पास 10 रुपया था, अब बाद में एकदम कंगाल हो गए, तो क्या हुआ? घटा कि बढ़ा? घटा। सुबह में 10 रुपया था, अब बाद में 10.5 रुपया हो गया, तो बढ़ा कि घटा? बढ़ा होगा। तो ऐसे ही समझेंगे कि ब्राइटनेस के बारे में चर्चा करना है। अगर ये पता चल जाए कि उसमें करंट बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो अरे बोलो यार क्या होगा? तो ब्राइटनेस क्या होगा उसका? बढ़ेगा। अगर करंट बढ़ेगा तो, और करंट घटेगा तो ब्राइटनेस घटेगा। देखो इसमें कैसे सोचना कि t = 0 में सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा, तो करंट कुछ ना कुछ तो बहेगा, तरीके से बहेगा ना, वो बात हम बता रहे। और t = ∞ पर ये क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। ये खुलेगा तो इसमें करंट नहीं बहेगा। तो इतनी सोच के तुम पकड़ लिए कि नहीं कि इसमें करंट बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है, क्योंकि t = 0 पर सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। तो करंट क्या होगा? t = 0 पर बताओ पहले। तो t = 0 पर ये हमारा क्या होगा? कुछ होगा। और t = ∞ पर ये खुल गया, माने 0 हुआ था, कुछ था, दोस्त थे, लड़ाई हो गया, छोड़ दी, तो लॉस हो गया। तो ओवरऑल ये समझ में आया कि B1 से क्या हो रहा है? हाँ, B1 में करंट जो होगा वो डिक्रीज किया। पता चला कैसे? कि t = 0 पर कुछ दोस्ती था, मैंने कुछ बह रहा था दिल में। t = ∞ पर छोड़कर चली गई, मुंह ताकते रह गए, तो क्या हुआ? करंट घटा। करंट घटा तो ब्राइटनेस क्या होगा? हाँ, बच्चा फ्रस्ट्रेशन में चल गया, चेहरा का चमक कम हो गया, तो ब्राइटनेस क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। चलो B2 के बारे में बात करते हैं। तो B2 में t = 0 पर क्या ये कैसा बिहेव करेगा? तो t = 0 पर ही ओपन था, तो कोई करंट नहीं बह रहा था, बोलो यार। और इंफिनिटी पर ये सिंपल वायर बनेगा तो करंट बहने का रास्ता खुल जाएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि B2 में करंट क्या हुआ? बढ़ा। कैसे? तो t = 0 पर क्या था? कुछ भी नहीं था,
अरे बोलो यार। और t इक्वल टू इंफिनिटी पर गला लगा ली। समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम फ्लो होने लगा तेजी से। तो इसमें क्या हो गया, ब्राइटनेस बढ़ गया, एकदम चेहरे पर चमक आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? सौंदर्य साबुन निर्माण ऐसा बोलता है क्या? तो ब्राइटनेस बढ़ गया, यही ओवरऑल हो गया। चलो इसमें तुमको वो दिखाएगी कुछ और, लेकिन होगा कुछ और। तो यहाँ देखो, B3 के बारे में सोचना। अरे हम वो चलो क्या छोड़ो। इसमें क्या होगा जी? इसमें t इक्वल टू 0 पर भी ये जैसे था वैसे रहेगा, और t इक्वल टू इंफिनिटी पर ये जैसे था वैसे रहेगा। तो आपको ये भ्रम क्रिएट होगा कि इसमें करंट जैसे था वैसे ही होगा। तो ये समझना जी कि अगर ये दोनों नहीं रहता तब तो फिर वही हो जाता कि पहले जैसे था। अरे ये तो परमानेंट ना, इसका रेसिस्टेंस जो होगा वो फिक्स होगा। तो अगर ये नहीं रहता तब भले ये सोचते कि पहले जैसे था ये बाद में भी वैसे ही है, इसका मतलब करंट कंटिन्यू वैसे ढंग से बह रहा होगा, बढ़ रहा नहीं बोल रहे। तो इसमें ब्राइटनेस में चेंजिंग नहीं होगा अगर ये दोनों नहीं रहता तो। अरे बोलो यार। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि t इक्वल टू 0 पर देखोगे तो ये वाला सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। बोलो यार। अच्छा, इसमें मेन है ना क्या कि फिर डाटा देना पड़ेगा। हाँ, डाटा देना पड़ेगा तब पता चल पाएगा। ऐसा करते हैं, सुनो लो, जानबूझ करके हम ऐसा कर देते हैं ताकि यहाँ पर डील हो जाए। आज तो डाटा देना पड़ेगा, किस बल्ब का रेसिस्टेंस ज्यादा है, किस बल्ब का रेसिस्टेंस ज्यादा है, समझ आ रहा है कि नहीं? उसके हिसाब से डील होगा। तुम ऐसा कर दो इसको कि ऐसे कर दो, तब तुम भले डिसाइड कर सकते हो कि t इक्वल टू 0 पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? ईएमएफ के बराबर। अरे यहाँ ईएमएफ है, यहाँ ईएमएफ हो गया फिक्स है। ये समझ में आ रहा है कि अगर रेसिस्टेंस रहता तो जो इसके अक्रॉस है वही इसके अक्रॉस नहीं बोलते। इसमें जो करंट बहता उस पर भी पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता, और इसमें जो करंट बहता वो इस पर भी ना डिपेंड करता है। लेकिन ये समझ में आ रहा हो कि जैसे ये हटा तब फिर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होगा। इसमें करंट कितना बहेगा उससे मतलब नहीं है, इसमें करंट कितना बहेगा उससे मतलब नहीं है। तो डायरेक्ट हो गया कि इधर से भी इसके पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब नहीं है। छोड़ो थे उतना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ मतलब यहाँ ईएमएफ। अब इसमें कंटिन्यू तुम देखो कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ है। अरे बोलो यार। तो इसी का ना वोल्टेज इस पर और इस पर जाना है। तो ये समझ में आ रहा है कि इसमें कोई चेंजिंग हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसमें भी चेंजिंग नहीं होगा। वो रेसिस्टेंस होता तो फिर डाटा देना पड़ता, इसलिए उसको छोड़ दिया। अभी ऐसी तत्काल करो। हालांकि कुछ बात और भी है, सुपरपोजिशन वगैरह भी पढ़ाया जाता है, उसके बाद वो 100% दिखता है। छोड़ो अभी तत्काल ऊपर ये पता चल रहा होगा ना कि B3 का जो ब्राइटनेस होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। हम पूरा फीलिंग इसलिए नहीं दे पाए ना क्योंकि सुपरपोजिशन के बाद वाला पूरा दिखता है। अभी पूछा नहीं है ऐसा, आप में कैसा पूछता है? तुम क्वेश्चन बैंक में उलट के देखना, ये नहीं कि हम तुमको बरगला रहे हैं। क्वेश्चन बैंक उलट करके देखना, इसी टाइप का देता है तो उसमें डायरेक्ट दिख जाता है। कैसे? t इक्वल टू 0 पर कुछ बह रहा है और t इक्वल टू 0 पर कुछ नहीं बह रहा है। मैंने ऑब्वियस बात है घट रहा होगा। t इक्वल टू 0 पर बह रहा था, t इक्वल टू इंफिनिटी पर दोनों बार 0 बोल देते पहले। क्या कोई बात, t इक्वल टू 0 पर कुछ है और t इक्वल टू इंफिनिटी पर कुछ नहीं, मतलब घटा। t इक्वल टू 0 पर कुछ नहीं है और t इक्वल टू इंफिनिटी पर चाहे कुछ भी तो बड़ा। समझ आ रहा है कि नहीं? इसमें भले अगर यहाँ रेसिस्टेंस रहता तो चेक करना, क्यों चेक करना पड़ा कि पहले कुछ है। अरे बोलो यार। अब बाद में भी कुछ है तो ये पता ना करना पड़ेगा दोनों टाइम में ही। इस दोनों में समझ में आया कि आसानी क्या हो गया कि एक समय में कुछ भी नहीं था और एक समय में कुछ है, तो डायरेक्ट पता चल गया कि बढ़ रहा है घट रहा है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया कि शुरू में कुछ था
चलिए रहा है दोस्ती, ये पता नहीं चल रहा है तू बढ़ा है कि घटा है, कि तब तक कहीं और लिंक धर ली खैर छोड़ो है, मजाक कर रहे थे, लड़कियां अच्छी होती है। अब इधर मुंह करके हम हंस नहीं रहे हैं। तो ये क्लियर हुआ जी। ए सुनना, तुमको लगा कि सर इसमें थोड़ा सा पजल हुए, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन बैंक उलट करके देखना, तुमको ऐसे ही देता है। ये वाला हम दे दिए थे खाली मन लगाने के लिए, ठीक है। तो उसमें ये नहीं देना चाहिए था, अदरवाइज डाटा देना चाहिए था। खैर छोड़ो, क्लियर हुआ। ये दोनों में पूछेगा तो नहीं लग रहा है कि बच्चा टाइप का सवाल, अरे बोलो यार। तो यही कहानी है, तुम देख लो। ये तुमको ऐसा लगना चाहिए ना कि एकदम सबसे आसान सर्किट उसको पूछना रहे, और शर्मा रहा है एक लूप देने में, तो क्या करेगा कि आर और सी वाला लगा देगा ताकि तुम अपने से कर करके कर लो, ऐसे समझो के। अरे बोलो जी, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? चलो अब यहां समझना, पहले यही पढ़ाया जाता है टी टाइम वाला, लेकिन उसको वैसे ही रहना t = 0 t = ∞ पर। समझ में आया कि नहीं? सर्किट तुम बनाए इसके अकॉर्डिंग कि समझ लो कि डील हो गया, वो एकदम 1 मिनट में सवाल बन जाता है, एकदम बच्चा टाइप का सवाल होता है। एनर्जी पूछता नहीं है, मैक्सिमम चार्ज करंट पूछा, ऐसे देख करके तुम बता दोगे। बोलो यार। अब टी टाइम में क्या होगा करंट या क्या होगा चार्ज, उसको पढ़ना है। तो उसके लिए क्या होता है ना कि जैसे कि इसमें अगर टी टाइम में हमको पता करना है कि इसमें कितना चार्ज होगा, तो डेरिवेशन कैसे किया जाता है कि यहां से आई करंट बहाया, तो इसके हिसाब से प्लस माइनस इंडिकेट करता है। फिर क्या होता है कि लूप में घूम करके तो जीरो करता है वोल्टेज को, तो वो क्यू और आई के टर्म में रहेगा। तो आई को भी dq/dt लिख दिया जाता है, और फिर अरेंज कर करके इंटीग्रेट वगैरह किया जाता है। ये सब इसलिए बोल दिए कि वीडियो बन रहा है तो ये बोल वो नहीं करते। हाँ, ओवरऑल आइए भी दिमाग में चल गया होगा कि लूप में घूम कर करके फिर Q भी रहेगा, I रहेगा, I को dq/dt करे, फिर इधर फेंक कर करके डील करना है, मतलब तुमसे नहीं होगा। ओवरऑल यही बात है। तो हाँ, तो वो करना नहीं, ठीक है। अब इसमें लोचा क्या है ये समझना। लोचा है ना कि इसमें 7-8 फॉर्मूला होता है। हम 500 बार पढ़े थे तब यो नहीं याद हुआ था, तुम तो हजारों बार पढ़ोगे तो नहीं याद होगा, हम जानते हैं। तो समझना, इसको ना याद रपेट के नहीं करना। बहुत जगह पर बताए ना कि तुम रपेट के रख जाना, उसको नहीं बताया इलेक्ट्रोसिटी वगैरह। यहां पर तुमको रपेट के नहीं रखना, यहां थोड़ा सा सोचना है, अब पकड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो कैसे पकड़ाएगा, उसके लिए यहां पर कुछ कुछ लिखा गया, समझना जी। हम तुमको ये वाला पढ़ा नहीं रहे तो नाच रहे हैं। मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम कंसेप्ट नहीं देना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं ना कि कैसे करके तुमको फॉर्मूला को याद करवा दे। अब फॉर्मूला याद हो गया तुम इजीली डील कर लोगे, तो हम तुमको याद करवाने का प्रयास कर रहे हैं। समझ आ रहा है कि ना? जो याद हो जाएगा, एकदम याद हो ही जाएगा, तुम नहीं भी चाहोगे तो याद हो जाएगा। हम चाहते थे भी तो याद नहीं होता था, यही अंतर हो जाएगा अभी के क्लास का। हाँ, मैंने नाच नहीं रहे हैं, गाना से भले स्टार्ट हुआ है, और उसमें भी गाना देख रहे हो, क्या तुम्हें याद है, वो बोल रहे यहाँ मुझे याद है, और उसमें भी हीरो हीरोइन उसी टाइप का। खैर छोड़ो, एक बार फिर से ये वाला तुम थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, थोड़ा सा समझना भी कुछ नहीं, ओवरऑल यही है जो कि थोड़ा सा याद रखना है, और फिर इतना सोचोगे अब बता दोगे कि क्या फॉर्मूला होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये याद रह गया तो फिर आप में कुछ पूछता नहीं है, डाटा पुट करिए, आंसर चलाएगा। समझना जी, आपको बताया गया था कि 1 - e⁻⁻x जो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, याद है? अरे बोलो, ग्राफ पहले तेजी में बढ़ता है फिर धीरे धीरे बढ़ता है, बोलो यार। और e⁻⁻x क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये पता है ना जी आपको? तो ये समझ में आ रहा है कि अगर कहीं डिक्रीज कर रहा होगा तो e⁻⁻x टाइप का आएगा। अरे -x मतलब -t भी हो सकता है, वो बात हम बता रहे हैं, बोलो जी। और अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो इधर देखना है बोर्ड पर, लड़की को नहीं देख रहा है, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, देख उधर आ, जबकि पहले बोल दिया कि इंपॉर्टेंट है, मत देखो, नहीं देगी काम यही देने वाला है।
काम हम ही देंगे कि देखिए ना सर, डेली 4 समोसा खाती थी, कभी ही रेस्टोरेंट से मंगवा के, कभी रेस्टोरेंट से मंगवा करके छोड़ के चली गई हमको, बाप भी लतिया रहा है। हाँ कैसे, हाँ एग्जाम में भी क्या हो गया कि प्रॉब्लम हो गया, इसलिए बोल रहे यहाँ देखो यही काम देगा, वो नहीं देगी काम। तुमको लग रहा है कि दुपट्टा से फाड़ करके बांध देगी हाथ, देखो दुपट्टे में नहीं पहन ले इसको गौर से देखना कि 1 माइनस ई पर पावर माइनस एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ई पर पावर माइनस एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो अगर डिक्रीजिंग टाइप का लगेगा तो ई पर पावर माइनस एक्स टाइप का होगा, और अगर इंक्रीजिंग रहेगा तो 1 माइनस ई पर पावर माइनस एक्स होगा। अरे बोलो यार, अब समझना चार्जिंग से क्या फीलिंग आता है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, ये समझ में आ रहा है ना। और डिस्चार्जिंग से क्या फीलिंग आता है, ये घट रहा है। तो समझना, तो अगर डिस्चार्ज होता रहेगा कैपेसिटर या इंडक्टर तो ऑब्वियस सी बात है कि घट रहा होगा। तो कौन वाला लगाएंगे ये दोनों में, बताओ तो, ये वाला, ये समझ में आया। और अगर चार्जिंग हो रहा होगा तो बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, तो कौन फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। अरे बोलो यार, लेकिन यहां देखो क्या लिखा हुआ है, समझना कि चार्ज और करंट टाइम के साथ बढ़ेगा चार्जिंग में। अरे बोलो यार, बट कैपेसिटर के केस में चार्जिंग में भी करंट क्या होता है, डिक्रीज करता है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसको आपको याद रखना है एज ए एक्सेप्शन। हालांकि फिजिक्स के टीचर के मुंह से एक्सेप्शन अच्छा नहीं लगता है, कोई बोले तो तुम जूता निकाल भी सकते हो, मारना नहीं, पहले निकाल के बोल देना फिजिक्स में एक्सेप्शन है। तो टीचर के कारण रुको यार, तो हम ये नहीं बोल रहे कि एक्सेप्शन है, ऐसा सोच के याद रखना। हाँ केमिस्ट्री वाला टीचर तो क्या होता है कि बोल के निकल जाता है, सर आया क्या हुआ नहीं पता चला, अरे एक्सेप्शन कुछ होगा, फिजिक्स वाला जैसे एक्सेप्शन बोला तो क्या क्या बोला सर, क्या बोला सर, ऐसे तब तक उसको बता देना चाहिए, नहीं तो गिर भी जाएगा। तो ये चीज समझिएगा ये लोग कि एक्सेप्शन है नहीं, कंसेप्ट है यहाँ पर, लेकिन आपको हम कंसेप्ट नहीं सिखा रहे, पहले रटवा रहे हैं, ठीक है। इसलिए बोल कह रहे हैं कि तुम ऐसे सोचना कि चार्जिंग में चार्ज और करंट, हम दोनों की बात करें, बाकी कुछ भी पूछा है तो इसके हेल्प से निकाल लेंगे, बस केवल ये दोनों पता चल जाए। तो चार्ज और करंट बढ़ेगा केवल एक केस को छोड़ करके, कब, जब कैपेसिटर चार्ज भी होता है तो उसमें करंट क्या होता है, डिक्रीज। कैसे होता है वो हम बता देंगे, लेकिन पहले तुमको याद रखना। अच्छा, अब ये नहीं कि हम लिख दिए हैं कि कैपेसिटर के केस में चार्जिंग में भी करंट डिक्रीज होता है, तो तुम ये नहीं सोचना कि कैपेसिटर के केस में सब कुछ उल्टा होता है। ना, करंट चार्जिंग के केस में क्या होता है, घट जाता है, बढ़ना चाहिए था लेकिन घट जाता है, तो उसका रीजन है। अरे बोलो यार, तो चार्ज के बारे में नहीं बोल रहे, चार्ज के बारे में अभी भी बोल रहे हैं कि कैपेसिटर जब चार्ज होगा तो बढ़ेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत लग रहा है क्या। तो ओवरऑल क्या हम लोग कंक्लूजन पर पहुंचे, चार्जिंग होगा तो सब कुछ बढ़ेगा एक्सेप्ट करंट इन कैपेसिटर। अरे बोलो यार, डिस्चार्ज होगा तो सब कुछ घटेगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये नहीं कि इसमें करंट घटना चाहिए तो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं कुछ बोले। अरे बोलो यार, तो ऐसे करके याद रखेगा, ये समझ में आ रहा है। और देखो यहाँ लिख दिया गया है कि चार्ज और करंट के अलावा कोई भी चीज पूछे, डू यू लव मी, ऐसा नहीं पूछेगा। हाँ, कोई भी चीज पूछेगा, मैंने समझ रहा, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है, एनर्जी पूछ सकता है, बोलो यार, इस चीज को समझिएगा। तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लिखने का प्रयास करें, कुछ कुछ में लिखा जा सकता है, हम लोग लिखते हैं, लेकिन तुमको बोले कि नहीं लिखना। तुमको कुछ भी पूछेगा तो तुमको फॉर्मूला सोच करके करंट और चार्ज का बोलना है, और उसके हिसाब से अगला डिसाइड हो जाता है। तो यही लिखा गया कि चार्ज और करंट के अलावा कोई भी चीज पूछे तो चार्ज और करंट के ही हेल्प से उसको डील करेंगे, उसका भी फॉर्मूला नहीं सोचने लगना डायरेक्ट। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या। तो एक बार फिर से हम लोग पूछे वो कुछ भी पहले सोचेंगे करंट और चार्ज के बारे में। कैपेसिटर में करंट चार्ज दोनों का कहानी चलेगा, और इंडक्टर में केवल करंट का कहानी चलेगा, वहां चार्ज वाला लोचा नहीं होगा। बोलो यार,
दूसरा, चार्जिंग में सब कुछ बढ़ेगा एक्सेप्ट करंट इन कैपेसिटर। बोलो यार, डिस्चार्जिंग में सब कुछ घटेगा। अच्छा इतना तो हो गया। अब ये पता करना है कब चार्जिंग होगा कब डिस्चार्जिंग होगा। तो जब बैटरी रहेगा तो चार्जिंग होगा, बैटरी नहीं रहेगा तो डिस्चार्जिंग होगा। ये तो क्लियर है ना जी। अब तुम बोलना, सोचना थोड़ा सा, 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, मगर मेरे आई लव यू का जवाब अभी ही दे देना। हाँ समझना। ये अगर ये नहीं भी लिखा हुआ रहता तो ये तुमको पता चल जाता कि यहाँ चार्जिंग हो रहा है कि डिस्चार्जिंग हो रहा है। कैसे पता चलता बताओ तो? बैटरी कनेक्ट हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? चार्जिंग हुआ। लिख दिया गया लेकिन पकड़ा जाएगा ना जी। तो ये चार्जिंग है, ठीक है। तो कैपेसिटर पर चार्ज बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। ये समझ में आ गया। अब बढ़ेगा तो 1 माइनस ई पर पावर माइनस एक्स टाइप का चलेगा। हम नहीं बोलना वही, लेकिन उसी टाइप का चलेगा। तो ये समझ में आया कि इसका अगर फॉर्मूला हमको लिखना रहेगा तो Q का वैल्यू हो जाएगा Q नॉट, हराना नहीं, Q नॉट 1 माइनस ई पर पावर, तो यहाँ होता है माइनस टी बाई आर सी। ये याद रखना है। लेकिन ये समझ में आया कि 1 माइनस ई पर पावर माइनस एक्स टाइप का हुआ। बोलो यार, बच्चा क्या करेगा कि क्यू नॉट ई पर पावर माइनस टी बाई आर सी लिखेगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया? बस इसी को पकड़ लेना। ये लिखा गया तुम आगे लिखा देगा, हरवाना नहीं। आगे में रहेगा या तो तुम क्यू नॉट लिखोगे या करंट रहेगा तो आई नॉट लिखोगे, फिर उसका क्या वैल्यू होगा वो ऐसे लिखा जाएगा, उसको रटना नहीं है, ठीक है। हम सब क्या करते थे? रटते थे। असल आज रटे असल ये तो भूला गया। तो ये प्रॉब्लम होता है, तुमको सोचना है। आप पहले क्यू नॉट आई नॉट के टर्म में बोल देना, क्यू नॉट आई नॉट तो ऐसे लिखा जाएगा, मैंने तुम तुरंत लिख दोगे। फिर से इसमें चार्ज बढ़ेगा कि घटेगा? तो बैटरी लगा हुआ है चार्जिंग, तो कैपेसिटर में चार्ज बढ़ेगा, ये जी एक्सेप्शन नहीं आता है। अरे बोलो यार, एक्सेप्शन में समझ रहे हो ना? हाँ, मैंने जूता नहीं खोल लेगा ना। तो चार्ज बढ़ेगा तो Q का वैल्यू कितना होगा? Q नॉट इंटू 1 माइनस ई पर पावर माइनस टी बाई आर सी। अरे बोलो यार। अब Q का वैल्यू क्या होगा? Q नॉट का वैल्यू, इसमें बहुत सारा केस बताया जाता है। T इक्वल टू इंफिनिटी पर निकालो, ऐसे कर करके समझा ना रहा, वो ऐसा नहीं सोचना। तुम सिंपली सोचो कि Q सुनते ही हो तो कैपेसिटर में तुम्हारे मुंह से क्या निकलता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर निकलता है, C भी निकलता है। तो इसमें तुमको कहीं C दिख रहा है, दिख रहा है, V टाइप का कुछ दिख रहा है, दिख रहा है, तो तुम समझ गए होगे। तो ऐसे करके करेंगे। हम इसको बता सकते थे कि बेटा तो नहीं बोलेंगे, हमारा उम्र तुमसे 1-2 साल छोटा ही होगा। तो कि Q नॉट क्या है? तो मैक्सिमम है। मैक्सिमम कब होगा? इंफिनिटी पर। इंफिनिटी पर कब होगा? जब इसको खोल दो, कैलकुलेट करो, उहे करते रह जाओगे। समझ में आया कि नहीं? इसलिए याद करना, ठहर के तू ठहर रह जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा? कुछ नहीं। इंक्रीज होगा तो 1 माइनस ई पर पावर वाला टाइप का चलेगा, ये याद रह जाएगा आपको। और डिक्रीज करेगा तो ई पर पावर माइनस वाला चलेगा। बोलो यार। और ये क्या होगा? चार्जिंग के केस में कैलकुलेट करना रहेगा, डिस्चार्जिंग में तो देर ही रहता है। ये क्या होगा? तो पहले उसका सिंपल फॉर्मूला बोलना। अब दिख जाएगा तुमको, किसमें? सर्किट में दिख जाएगा उस टाइप का, उसको मार देना, वही हो जाएगा। तुमको ये याद करवा रहे हैं। कोई बोलेगा कि अरे कैसे पढ़ा रहा है, तो हम तुमको याद करवा रहे हैं क्योंकि हम बनाएंगे तो हम जान रहे हैं सब कुछ, लेकिन फाइनली यही सोच के बनाएंगे तो तुम इतना जानो तुमसे बन जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आया कि आखिर हम ऐसे क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमको पूरा पता है, फिर भी अगर सवाल आएगा तो हम क्या सोच करके बना लेंगे, कितना सोच के बना लेंगे। इसलिए इतना में हम केवल इतनी तुमको बताना चाह रहे हैं। अरे बोलो यार, बिहारी ना है, चोखा देता है। चलो, इसमें करंट बढ़ेगा या घटेगा? सोच के। तो चार्जिंग है तो बढ़ता है, लेकिन ये एक्सेप्शन टाइप का है। तो बताओ तो यहाँ क्या लिखना चाहिए हमको? IT का वैल्यू आई नॉट, उसके बाद ई पर पावर माइनस टी बाई आर सी। कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब हमको आई नॉट पता करना है, तो आई से क्या फीलिंग आता है तुमको? V
V बाई R टाइप का, इसमें V टाइप का कुछ दिख रहा है, हम ही बोल रहे कि V ये है, वैसे करके याद रखना। बाई R टाइप का कुछ दिख रहा है, R बोलो यार, और E पर पावर माइनस T बाई RC। तुमको हर हालत में एक के कैपेसिटर एक रेजिस्टेंस रहेगा जी, दो को दिखेगा भी तो समेट करके एक को कर करके डील करोगे, बोलो यार। फिर आप उस पर हम आगे बताएंगे। भुलाना भी चाहोगे तो भुला नहीं पाओगे, हैं? तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया, नहीं, जितना तुम खाई हो उतना याद आया। क्या देखे यहाँ पर वीडियो बन रहा है यार, हम लड़की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बार बार बोल रहे हैं हम, ये आइए बोल के इधर हंसते भी नहीं हैं, अब घर पर जाकर हम बाथरूम के अंदर हंसेंगे वो अलग बात है। करंट और चार्ज को टी टाइम पर निकालिए। अब कुछ भी पूछेगा, वोल्टेज, एनर्जी, कुछ भी पूछेगा, क्या डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे? नहीं, तो करंट और क्यू जान गए तो कुछ ऐसा चीज ही इसमें नहीं है जो कि नहीं लाया जा सके। देखो कितना आराम से इसमें पूछ, अच्छा ये सुनना रहा कि टी टाइम में निकाल दें, बोलो यार t इक्वल टू इनफिनिटी पर कैसे निकलेगा? तो या तो इसी में मारो, या तो पहले तुमको बता दिए हैं कि इसमें t इक्वल टू इनफिनिटी पर बोलेगा, इसको खोल करके बना दे तो क्या होगा? जीरो होगा, तो जीरो होगा, तुम इसमें मारोगे इनफिनिटी तो आ जाएगा, तो जीरो इनफिनिटी आता है यहीं से। लेकिन बताया ना कि उसको अलग इसीलिए पढ़ाया गया है, अब पहले इसको पढ़ाया जाता है तब उसको पढ़ाया जाता है। कोई देखेगा कि साला पागलपंती कर रहा है, लेकिन हम जान के उसको अलग रखे हैं ना, क्योंकि 100 बार पूछेगा तो 60 बार उधर से पूछेगा, 40 बार इधर से पूछेगा, समझ आ रहा है कि नहीं? तो हम चाहते हैं कि उसको वैसे सोच के बना लो, इधर से नहीं जा, समझ आ रहा है? क्योंकि तुमको उलझने का चांस ज्यादा है। अरे बोलो यार, लेवल 2 में तो क्या है कि कैसे पढ़ाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है ना एकदम सहेज के देना ताकि तुम्हारे पास जमा रह जाए। चलो इसमें हमको पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना होता है पोटेंशियल डिफरेंस? I into R, तो t टाइम में कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस? तो t टाइम में जो I होगा into R, और I t टाइम में तुमको पहले से पता है, बोलो यार। यस सर। t टाइम में कैपेसिटर के अक्रॉस कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, बताओ जल्दी। तो t टाइम में जो Q होगा बाई C, और टी टाइम में क्यू तुमको पहले से पता था, तो उसको पुट कर दोगे तो चला गया, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लिख लेना, बोलो यार। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा एक चीज समझना, देख लो जी, इसमें इंडिपेंडेंटली निकल गया है वोल्टेज, इसमें भी इंडिपेंडेंटली वोल्टेज नहीं निकल गया है, इससे निकाले हैं इसको, नहीं तो इंडिपेंडेंटली निकल जाता है। लेकिन जो अब बोलने जा रहे हैं उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना, सुने हुए रहोगे तो रह जाएगा, क्योंकि उसका जरूरत पड़ता है कभी कभी, वो कभी कभी जान के डगवा को ऐसा छुपाएगा ना कि तुम जब तक उधर से नहीं जानोगे बनवे नहीं करेगा। तो समझना, ये याद रखना कि करंट चार्ज तो तुम डायरेक्ट बता दोगे, अरे बोलो यार। बाकी वोल्टेज पूछेगा तो एक होता है डायरेक्ट तरीका, तो डायरेक्ट तरीका तो पता चल गया, और एक थोड़ा सा ध्यान रखना क्या कि यही वाला ना बट के इस दोनों को मिलना है, तो ये समझ में आया कि अगर एगो का पता चल रहेगा तो दूसरा का मालूम हो जाएगा, टोटल में से घटा देंगे, तो कभी कभी जान के वो क्या करेगा ना, डाटा छुपा लेगा। कैसे? वो डाटा छुपा लेगा कि सीधे बोल देगा कि किसी टाइम में इतना करंट इसमें बह रहा है, बताओ कि ये सब दे देगा, अब बोलेगा कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तुमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है Q बाई C। अरे बोलो यार, क्या हो कि Q का डर तुमसे नहीं निकल पा रहा, मैंने इस फॉर्मूला में कुछ छुपा हुआ, हालांकि उधर से घिंचा जाएगा लेकिन बहुत लंबी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है तुमको, क्या मैंने एक होता है कि एकदम दिल के किसी कोने में एकदम उसको थोड़ा सा रखना है कि आ जा सकता है, क्योंकि आया है जी मेरे, बोलो यार। तो ये ध्यान रखिएगा कि पहले तो डायरेक्ट डील करते, बोलो जी, लेकिन थोड़ा भी दिक्कत लगे आप किसी एक का पता रहे, तुम समझ जाना कि दूसरा का भी हमको पता है, ये दिमाग में सिग्नल मिल गया तो बना लो। जैसे कि अगर इसका मालूम है तो इसमें से इसको घटा देंगे तो नहीं हो जाए, क्योंकि यही ना बच के जाता है जी। अरे बोलो यार, या इसका मालूम है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इससे इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
समझना। तुमको लगेगा कि सर जब अलग अलग निकालिए देंगे तो याद क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि हो सकता है कि तुमको इसका डाटे दे दे डायरेक्ट अपना वोल्टेज है, अब बाकी क्या करेगा कि कैपेसिटेंस वगैरह छुपा लेगा। देखो तो कैपेसिटेंस वगैरह छिपाएगा, दिक्कत होगा ना जी। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन वैसे में क्या होगा कि ये वो जानोगे तो इसमें से घटा दोगे तो ये निकल जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, बार बार वही यूज करना, लेकिन उसका तस्वीर छुपा करके थोड़ा सा रखना कि एकदम कभी निकाल कर देख लीजिए। खैर छोड़ो, कोई दिक्कत लग रहा है इसमें। अब इसमें अभी तक देखो बड़ा प्यार से हंसा हंसा पढ़ा रहे थे, इसमें गलती तुम बोले कहने से गरियाना स्टार्ट कर दिए, समझ रहे हो। गरियाना मतलब सुनने में बड़ा और लगता है, लेकिन समझ रहे हो गरियाना मैंने सुनाना, ठीक है। चलो अब यहां बोलना, पहले एक चीज समझ लो, ये डिस्चार्ज हो रहा है तो घट रहा होगा, तो ये समझ में आया कि इसमें जो शुरू में रहेगा चार्ज वही हो जाएगा क्यू नॉट। इसीलिए बोले चार्जिंग में आपको निकालना पड़ेगा क्यू नॉट आई नॉट, तो खाली सोच लेना कि क्या फॉर्मूला होगा तुमको दिख जाएगा, लिख देना यार, बोलो यार। लेकिन डिस्चार्जिंग में तुमको क्यू नॉट भी लिखना नहीं है, क्योंकि जो चार्ज दे रहेगा इनिशियली वही तो क्यू नॉट हो जाएगा, जो करंट इनिशियली दिया हुआ रहेगा इंडक्टर में वही तो आई नॉट हो जाएगा। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या। कैपेसिटर में आपको शुरू में चार्ज देगा तो क्यू नॉट दे दिया, तो आई नॉट नहीं देगा, आई नॉट नहीं दिया तो बोला निकल जाएगा। ये समझ में आया कि कैपेसिटर में शुरू में जो चार्ज देगा वही क्यू नॉट हो जाएगा, करंट भी दे देगा, जरूरी है नहीं। इंडक्टर में तो जो शुरू में करंट रहेगा वही आई नॉट हो जाएगा, धीरे धीरे क्लियर होगा। तो बताओ यहां पर टी टाइम में कैपेसिटर पर चार्ज का क्या फॉर्मूला लिखाना चाहिए, एकदम एकदम सोचो, 2-4 सेकंड 5 सेकंड, ज्यादा भी नहीं सोचना है। तो क्या होगा, क्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए, क्यू नॉट। अब बोलो क्या होगा, हाँ तो ई पर पावर माइनस टी बाई आर हो गया। और क्यू का वैल्यू तुमको दे ही रहेगा, कैपेसिटर में इनिशियल वाला जी वो देले रहता है डिस्चार्जिंग में, तो रहबे नहीं करेगा तो डिस्चार्ज क्या होगा, हवा आना नहीं हो जाएगा। चलो इसमें हमको, अच्छा ये क्यू इस पर आने गया जी, आई निकालोगे तो किस पर निकलेगा, इससे कि इससे, दोनों से एक के रुकना है, तो किसी से भी आई वही जाएगा। इस समय आया, बताओ तो आई टी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, आराम से एकदम, आई नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर से, ये भी लग रहा है कि 1 माइनस होना चाहिए। अब समझना, क्या इसमें आई नॉट देले रहेगा, नहीं तो कैपेसिटर पर चार्ज देगा, बोलो यार। तो आई नॉट निकालना है तो आराम से, आई नॉट से क्या फीलिंग आया, भी बाई आर, समझना। क्या इसमें भी टाइप का उसको नहीं देखने लगना, इसको देखना, क्या इसमें भी टाइप का दिख रहा है, नहीं तो भी से कुछ और क्या फीलिंग आ रहा था, फिर नहीं बोल देना आई इंटू आर, वो तो वहीं से चल रही थी, ऐसे लिख दे रहे, रुक जा। तो ये हो गया कितना, भी बाई आर टाइप का। हम ये बोल रहे कि ऐसे दिमाग में जाएगा, ई पर पावर माइनस टी बाई आर सी, और यहाँ देखे तो भी टाइप का कुछ नहीं दिख रहा है। अब भी से और दिमाग में क्या फीलिंग आ रहा है, क्यू बाई सी, आई इंटू आर नहीं तो फिर यही चला, तो क्यू बाई सी, तो समझो कि हो गया। भी को क्या लिखो, क्यू बाई सी, तो क्यू यहाँ समझ में आ रहा है ना जी, ऐसा हो गया। बोलो यार, ई पर पावर माइनस टी बाई आर, तो समझो हो ही गया, हो गया। कोई दिक्कत लग रहा है, याद रह जाएगा, याद रखना बहुत आसान काम है, बस थोड़ा सा सोच के करना। हम ये बोले हनुमान चालीसा ऐसा रट जाओ, ऐसा नहीं, वो कुछ जगह पर बोले थे कि हम रपेट के रट जाओ, समझ आ रहा है, मतलब दिमाग सोचे उससे पहले मुंह बोल दो। हाँ होता है, प्रोजेक्टाइल का जो मोशन हो रहा है तो उसका पाथ क्या है, तो तुरंत निकल जाना चाहिए, बाई को 20 माइनस जे स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर कर सकते, हमको भी नहीं दिमाग काम किया, मुंह से निकल गया, ऐसे याद रहता है कुछ जगह। इसमें वैसे नहीं याद रखना है, सोचना है फिर बोलना। चलो अब वोल्टेज के बारे में कहेगा, क्या करोगे, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग सोच के करोगे। वोल्टेज पूछेगा, तुमको समझ जाना है कि जो जनरल फॉर्मूला होता है ना उसको लिखेंगे अपने हो जाएगा। तो वोल्टेज निकालना है रेसिस्टेंस के एक्रॉस, तो होना चाहिए कितना, रेसिस्टेंस में कितना होगा वोल्टेज, आई इंटू आर, तो टी टाइम में करंट मालूम है तो नहीं मालूम चल जाएगा। अच्छा इसमें एक चीज समझ में आ रहा है कि इसके अक्रॉस अगर
वोल्टेज पूछेगा टी टाइम में, तो कैसे निकलेगा? तो टी टाइम में Q बाई सी, अरे बोलो यार, या डायरेक्ट भी इसमें निकाल लोगे तो इसमें निकाल लोगे तो इसमें, क्योंकि दोनों तो पैरेलल है। बोलो यार, ये बात आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर दोनों पैरेलल और सीरीज दोनों में है, क्योंकि करंट जितना इससे जाएगा उतना इससे, तो उस हिसाब से ये क्या है, सीरीज में। और यहाँ से देखो नहीं लगेगा कि दोनों एक कैसे, ये पैरेलल सीरीज दोनों में है, इसी कारण से करंट हो जाएगा दोनों में सेम एज ए सीरीज टाइप का, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा एज ए पैरेलल टाइप का। तो ये समझ में आया? तो तुम करके देखना जी, इसमें टी टाइम में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बताओ तो कैसे करोगे? आई इंटू वन, तो आई टी टाइम में इतना है ना जी, अरे बोलो यार, तो कितना होगा देख रहे यहाँ पर, आई हुआ जी इंटू आर, तो ये कट करके इतना आया इससे, और इससे करते इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्यू नॉट बाई सी ले लोटा। हाँ ठीक है, एम, हाँ सही है, बराबर हो गया। हम इसको देख रहे थे, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो इसका टी टाइम में क्यू बाई सी, तो इसको क्यू बाई सी करो, देखो यही आया कि नहीं आया? अरे बोलो यार, तो ये समझ में आया कि इससे निकालो चाहे इससे निकालो बराबर आ जाता है। बेहतर कौन है, कौन निकाल देना, कोई निकाल दीजिएगा, ये तो तुरंत ना हो गया। हमको नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत, ये बस इतना बोलना था, इसमें खाली लिख देंगे, कोई दिक्कत लग रहा है इसमें? नो सर। चलो अब बोल रहा है कि इसमें हीट लॉस कितना हुआ, इसको भी समझना आ जाएगा क्वेश्चन, एकदम ऐसे बनाओगे तो बनेगा, ऐसे नहीं बनाओगे तो नहीं बनेगा। तो इसको थोड़ा सा समझिएगा कि इसमें हीट लॉस कितना होगा, तो आगे आप पढ़िएगा कि रेसिस्टेंस से हीट लॉस होता है तो दो फॉर्मूला होता है, करंट कांस्टेंट है तो आई स्क्वायर आर डेल्टा टी, वो पढ़ेंगे आगे हम लोग, टारगेट पे आप जान ही रहे होंगे। या अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेट करिएगा, बोलो। तो यहां पर बताओ, तो इसमें करंट जो बह रहा है वो वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? कोई बोल रहा है कांस्टेंट है, कोई बोल रहा है वेरिएबल है, सोच के बोलो तो सुनाना स्टार्ट कर देंगे। कांस्टेंट का क्या मतलब होता है? कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि टाइम के हिसाब से नहीं बदल रहा है। जब करंट टाइम के हिसाब से नहीं बदलता तो काहे हम लिखते फॉर्मूला टाइम पर? ये समझ में आ रहा है कि करंट वेरिएबल है इसमें, तो करंट वेरिएबल है तो या तो हीट निकालो तो इंटीग्रेट करके, जैसे इंटीग्रेशन सुने होगा तो तुमको लग गया होगा कि दिक्कत होगा, अरे बोलो यार, तो वो करके भी दिखा सकते थे लेकिन करके भी नहीं दिखाएंगे, कुछ होता नहीं है। आई जो आया है ना, तो आई टी का स्क्वायर आर इंटू डी टी, और उसी को इंटीग्रेट कर देता है। टी टाइम तक बोलेगा तो 0 से t तक, टोटल बोलेगा तो 0 से इंफिनिटी तक वो होता है, उसको छोड़ दो। तो ये भी सुना दिए ताकि वीडियो बन रहा है इसलिए, अदरवाइज सुनाते भी नहीं। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन सही से तुमको बनाना नहीं है, यहाँ समझना एगो फिक्रम हो जाता है क्या, इसका एनर्जी तो कम हो रहा है, अरे वो डिस्चार्ज हो रहा है तो एनर्जी कम हो रहा है ना जी उसका, तो उसका एनर्जी कम हो रहा है तो दो चीज हो सकता है, या तो कोई दूसरा रखे, जो आगे हम पढ़ाएंगे एलसी वाला में, या तो कोई दूसरा रखे, और दूसरा नहीं रख सकता है, इसका मतलब हर हालत में लॉस हो रहा है। तो ये डिस्चार्ज हो रहा है तो इसका एनर्जी घट रहा है, तो देखो तो कोई स्टोर करने वाला भी वहां पर है नहीं, तो रेसिस्टेंस केवल लॉस करता है। तो ये समझ में आया कि इसमें तुम लॉस निकालो कि कितना हीट लॉस हुआ, या डायरेक्ट पता कर लो कि इसका एनर्जी कितना घटा, जितना घटा होगा उतना ही गया होगा सर्किट में, उसको ही लॉस कर दिया होगा। तो ये समझ में आया कि तुम इंटीग्रेशन से बच ना गए इधर से, अरे बोलो यार। फिर और पूरा पढ़ाएंगे तो पूरा क्लियर होगा, इस पर क्वेश्चन करवाएंगे, इस पर भी, इस पे हम क्वेश्चन अभी नहीं करवाए हैं, क्वेश्चन करवाएंगे तो तुरंत क्लियर हो जाएगा। अभी तो हम खाली यही बता रहे हैं कि कैसे कैसे सोचना है, तो फॉर्मूला तब याद रह जाएगा। हम कभी नहीं कहेंगे कि फॉर्मूला तुम एक के बार में लिख देना, थोड़ा सा ठहरना, लिखना और हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये समझ में आया आपको कि टी टाइम में अगर बोलेगा यहाँ कितना लॉस हो रहा है, तो तुम सोचना यहाँ से जो लॉस होगा वो वहां से जितना लॉस हुआ होगा वही ना हुआ होगा। बोलो यार, तो इससे भी पूछेगा तुमसे, तो इससे नहीं सोचना, सोचना उससे, क्योंकि इससे सोचोगे तो इंटीग्रेशन से बनेगा,
इंटीग्रेशन वाला हो गया। बोलो यार, तो ये समझ में आया कि टी टाइम में इसमें कितना लॉस हुआ होगा, तो जितना टी टाइम में इसका एनर्जी लॉस हुआ, तो टी टाइम में कितना एनर्जी लॉस हुआ, तो शुरू में इसके पास कितना एनर्जी था, तो क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c, और टी टाइम में कितना एनर्जी होगा, तो टी टाइम में जो होगा क्यू QT, अरे बोलो यार, का स्क्वायर बाई 2c। तो ये फाइनल एनर्जी है किसका, कैपेसिटर का, अरे बोलो यार, और ये क्या है, इनिशियल एनर्जी है कैपेसिटर का। हमको साफ है ना, पता चल रहा है कि घट रहा है, तो इनिशियल ज्यादा होगा, फाइनल कम होगा, घटा दिए, तो ये इतना क्या हम लोग निकाले कि कैपेसिटर का कितना एनर्जी कम हुआ, और जो कम हुआ वही तो लॉस हुआ होगा, तो यहाँ लगाना पड़ा आपको इंटीग्रेशन। और क्यू वाला तुरंत किस टाइम निकल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला याद है, बोलो यार, अरे इससे कम पूछता है, आप में क्या पूछेगा, हम बता रहे हैं क्या पूछेगा, इस रेसिस्टेंस से टोटल कितना हीट लॉस हुआ, तो इहो करे की जरूरत नहीं, टोटल हीट लॉस तो बहुत देर के बाद पढ़ाएंगे कि बहुत देर के बाद ये फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, तो शुरू में उसमें एनर्जी कितना था, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c, अरे क्यू दे रहेगा, अब बहुत देर के बाद डिस्चार्ज हो गया मैंने 0, तो क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c लॉस हो गया, डायरेक्ट एनर्जी से बन जाता है। ये तो हम जान के दिए हैं कि टी टाइम में पूछ दे तो ऐसे पूछता नहीं, अरे बोलो राजा, कोई दिक्कत लग रहा है इसमें क्या, अरे इसमें पूछता है टोटल लॉस, तो टोटल लॉस कितना होगा, शुरू में इतना एनर्जी था, अब बाद में फुल्ली डिस्चार्ज हो गया तो वही लॉस हो गया, तो यह नहीं निकालने का जरूरत पड़ता है। हम बोल रहे हैं कि अगर ये निकालने का जरूरत भी पड़ जाएगा तो नहीं फॉर्मूला याद है तो निकल जाएगा, अब बाकी सब शॉर्टकट में चलता है, एक टाइम कॉन्स्टेंट, दो टाइम कॉन्स्टेंट बोलेगा तुरंत निकल जाएगा, वो हम लोग करेंगे। बोलो यार, देखो तुमको लगेगा, हो सकता है कि हमारा क्लियर हो गया, क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन करने तो क्लियर हो जाएगा, अभी ये समझ आ रहा है कि हाँ याद रह जाएगा हमको फॉर्मूला। अब वोल्टेज वोल्टेज ये सब का बात करेगा, या एनर्जी इसी में टी टाइम के बाद इसमें एनर्जी का बात करता था, क्यू टी टाइम के बाद मालूम ना है जी, तो क्यू टी का स्क्वायर बाई 2c, अरे बोलो यार, अब लड़का ये नहीं बोलना कि क्यू टी का है, बार बार बोल रहे हैं, क्यू टा का है नहीं बोल रहे हैं। होता एक दिया हुआ था, इसी पर मीम्स था कि आजकल फेमिनिज्म का इतना असर है कि टीचर बोलता है हीलियम तो चिल्लाने लगी, व्हाई आर यू टेलिंग हीलियम नॉट सीलियम, सुना रहा है तो ऐसा कहानी क्या, छोड़ो इसको देखिएगा क्या फीलिंग दे रहा है, इधर नहीं भी लिखा हुआ था, तो क्या फीलिंग दे रहा है, चार्जिंग का कि डिस्चार्जिंग का, चार्जिंग का, दीदी उतारिए ने यहाँ, चार्जिंग हो रहा है, ये समझ में आ रहा है, क्यों बैटरी लगा हुआ, ठीक है, तो बताओ इसमें करंट बढ़ेगा कि घटेगा, ये एक्सेप्टेबल वाला है, नहीं तो बढ़ेगा, क्या होगा जब, अब आराम से बोलना, गलती नहीं होना चाहिए, क्या लिखोगे, आई नॉट 1 माइनस, ये तो समझ में आ गया, बस इतनी समझना, ई पर पावर, यहाँ याद रखना था कि माइनस RT बाई L होता, अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, अब आई नॉट यहाँ पता था तुमको, नहीं चार्जिंग वाला में कभी नहीं पता रहेगा बोला जी, तो तुम सोचो आई को क्या लिखा जा सकता है, V बाई R टाइप का, यहाँ कुछ दिख रहा है उस टाइप का, तो ऐसे करके तुम याद रखना, बोलो जी, कोई दिक्कत, तुम चाहोगे भी भोला ना तो भोला पाओगे, नो नहीं, चलो अब इसमें तो चार्ज का बात करेगा नहीं क्योंकि इंडक्टर है, अरे बोलो यार, वोल्टेज निकालना, डायरेक्ट फॉर्मूला मारोगे, डायरेक्ट भी मारा जा सकता है लेकिन मारना ना है, कुछ जगह पर गलती हो जाए, कुछ जगह पर सही होगा, हम लोग तो फिजिकली सोच कर पकड़ लेंगे, इसलिए तुमको हम समझा रहे हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूला हम जान के नहीं दे रहे, हम दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा है किसका भी फॉर्मूला का याद रख लेना, तो तुमको लगा अरे हमारे सर ऐसे क्यों पढ़ा दिए थे, वो देते, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें उलझोगे तो, इसलिए करंट चार्ज का जानते हैं, बाकी किसी का भी पूछेगा तो पहले तुरंत समझ जाना है कि उसी से जो याद के लिए उसी से निकलेगा, खाली जो पूछेगा उसका जनरल फॉर्मूला बोलना हो जाएगा। तो जैसे कि इसमें हमको टी टाइम में वोल्टेज पूछ रहा है, तो टी टाइम में आई इंटू आर, और वोल्टेज के वैल्यू V इक्वल टू आई आर, अरे जो पूछेगा उसका जनरल फॉर्मूला बोलना, और टी टाइम में बोलेगा तुम टी टाइम वाला उसमें घुसा हुआ, बोलो यार, तो टी टाइम में इसमें वोल्टेज कितना होगा, तो टी टाइम में आई, टी टाइम में आई यही ना होगा, ये वाला, तो यहाँ जान करके हम लिख दे रहे हैं आई टी इंटू
आर। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? या ऐसे भी कोई कर सकता है कि इसमें कितना होगा, तो टोटल में से वोल्टेज इंडक्टर वाला घटा देंगे। अरे बोलो यार, अरे एक ऐसी बताएं कि डाटा नहीं देगा तो ये दिमाग में रहना चाहिए। अरे बोलो, क्वेश्चन एक बार पूछा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना कि दो तरफा बनवे नहीं करेगा, उसी से बनेगा। दूसरा तरफ वाला वो डटवे छुपे रहेगा। बोलो यार, फिर भी घिस फिर के आ जाता है, लेकिन रोकना नहीं करना। चलो, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना रहेगा, तो आगे तुम पढ़ोगे कि इसके पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड ये बराबर होता है एल डी आई बाई डी टी का। लिखा जाता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, लेकिन तुम अभी तत्काल याद रखो कि मैग्नीट्यूड एल डी आई बाई डी टी होता है। अब या तो आई के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके बनाओ। अरे बोलो यार, तो डिफरेंशिएट किया था वो करके हम दिखाएंगे, लेकिन इसमें ज्यादा दिमाग खराब हो तो तुम समझ गए होगे क्या करना है। रेसिस्टेंस वाला में तो डिफरेंशिएशन नहीं ना रहेगा जी, तो निकाल करके घटा देना तुरंत चला है। नहीं समझे हम क्या बोले? समझे ना जी? अरे कुछ भी नहीं है, चार्जिंग लैंप दो को रहेगा तो टोटले होगा, तो किसी एक से तुम निकाल सकते हो, तो दूसरा वाला समझना कि उसी के हेल्प से भी निकल जा सकता है। अपना भी तरीका होगा। तो कभी डिफरेंशिएशन का लोचा रहेगा, तुमको डर अगर लगे, ऐसे डर लगना नहीं चाहिए, वो हम करवाएंगे। अभी तो एग्जांपल से गुजरोगे तभी क्लियर होगा। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि अगर डिफरेंशिएशन वगैरह थोड़ा बहुत भी डर लगे तो समझ जाना कि एगो को निकाल करके दूसरा छुपा लेगा। अरे यही तो बोल रहे हैं यार कि मान लो कि इसमें निकालना रहेगा, इसी का डाटा छुपा लेगा कि इसका वाला निकाल करके घटा देना। ये समझ में आया क्या बोल रहे हैं? बाकी हम दो तरफा बताएंगे दोनों तरफ से, लेकिन एगो शॉर्ट हो गया ना कि एगो को छुपाएगा भी तो दूसरा के हेल्प से निकाल लेगा। यही तो छुपाने का बात बोले थे, तुम खाली छुपाने का बात याद रखिए। चलो, ये वाला आंख फाड़ के देखना, तो चार्जिंग दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है। बैटरी है ना, ये डिस्चार्ज हो रहा होगा, तो डिस्चार्ज होगा तो इसका करंट पता रहेगा। अरे चार्ज तो ऑब्वियस बात है कि नहीं पता रहेगा। तो ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कैपेसिटर में अगर डिस्चार्ज होता रहेगा तो उसको चार्ज जो पता रहेगा ना वही क्यू नॉट हो जाता है। इंडक्टर में डिस्चार्ज होते रहेगा तो जो शुरू में करंट देले रहेगा 1 एम्पियर 2 एम्पियर जो भी देले रहेगा वही आई नॉट हो जाता है। अरे बोलो यार, तो बताओ तो इसमें आई का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? आई नॉट। कोई दिक्कत लग रहा है? आओ आओ आओ, ऐसे नहीं करो, क्लियर क्लियर बोलना। तो ये तो आई डेल ही ना रहेगा जी, तो दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या बोले, इसमें अगर निकालना टी टाइम में वोल्टेज था, आई आपको मालूम रहेगा टी टाइम में, तो पते ना है इनटू आर। बोलो यार, या किसके बराबर हो जाएगा? वी एल टी टाइम में, बोलो जी, इनटू टी टाइम में वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस। अरे सॉरी, इनटू क्या यही ना हो जाएगा? अरे इसके अक्रॉस वोल्टेज में, इसके अक्रॉस वोल्टेज। बोलो जी, तो ऐसा होगा मैग्नीट्यूड बाई साइन वाला हम आगे बता देंगे आपको। अरे हम एज ए टीचर ना है तो हमको पूरा क्लियर कट बात करना पड़ेगा, तो साइन वाला में दोनों में रिलेशन हम बता देंगे। सुनो ने, ऐसा करते हैं तत्काल। साइन में माइनस लग जाता है, काहे लगता है वो भी हम बताएंगे। अभी ये समझ में आया कि ये होता है, ये समझ में आया कि जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा मैग्नीट्यूड बाई जिसके क्रॉस भी होगा। अरे बोलो, यहां पर भी जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा मैग्नीट्यूड बाई जिसके अक्रॉस भी होगा। अरे बोलो जी, तो मैग्नीट्यूड बाई तभी लिखा गया है। बाकी तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि इस टोटल जीरो होना, तो इसमें अगर x है तो इसमें माइनस x होगा तब तो टोटल जीरो होगा। उसका चर्चा करेंगे, अभी हम लोग मैग्नीट्यूड बाई कर रहे हैं। इतना बोल दे रहे क्योंकि वीडियो बनाए तो हम नहीं बोलते, वो बोला डायरेक्ट वही बताता है। अभी तत्काल ये समझ में आया कि आपको इस दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर दिखना चाहिए। अगर ऑप्शन में प्लस माइनस देता है तो हम बताइए नहीं कि प्लस माइनस देता है तो सेंस से सोच के करते हैं, तो शुरू से बताते आ रहे हैं। तुमको लग रहा हो क्या बोल रहा है, अभी तक तो ठीक समझ में आ रहा था, लास्ट में ही पकाने लगा हमको। कोई बात नहीं, अभी ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, वो अपने लिए हम मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं, बाकी आपको बाद में बताएंगे। चलो फिर इसी ढंग से यहाँ देखो कि इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो ईएमआई में जब पढ़ोगे तो इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी के। या आपको पहले से पता है
कि ये बराबर हो जाएगा किसके, रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो होगा। अभी जान के हम ऐसा कर दे रहे हैं क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा है माइनस वाला, तो वो हम बतैले रहेंगे आपको। मैग्नीट्यूड वाइज में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अब बाकी साइनों में दिक्कत नहीं होगा, वो आगे हम बता देंगे। ये याद रह जाएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, याद करवाना। तुमको हम सिखा थोड़े रहे हैं, वोल्टेज टोल्टेज में भले बताएं कैसा सोच सकते, बाकी याद करना। इधर देखो, अब इधर देखना, माना कि चेहरा हमारा क्लियर नहीं दिख रहा हो, केवल दांत दिख रहा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बोर्ड को देखोगे, अब इधर ही देखोगे, उधर बिना देखे बताना। कैपेसिटर इधर नहीं देखना, इधर देखना, इधर तो दिख रहा है ना कम से कम कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, तो क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? डिस्चार्जिंग में तो कोई एक्सेप्शन टाइप का नहीं है, चार्जिंग में एगो एक्सेप्शन टाइप का है। तो डिस्चार्ज हो रहा है तो घटेगा। कैपेसिटर में चार्ज कितना होगा, तो Q0 इनटू घट रहा है तो e⁻t/RC। बोलो यार, करंट घट रहा है तो I0 e⁻t/RC। बोलो यार, इंडक्टर में करंट डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, I0 e⁻−RT/L। ये याद रखना पड़ेगा, -RT/L वाला। अब इन्हें बोले तो इसको भी देख लेना, ये सब में आ रहा है। अरे इससे तो साफ जरूर हम होंगे जितना ही लिखल होगा। खैर छोड़ो। चार्जिंग वाला में आपको पता चल रहा होगा कि कैपेसिटर में चार्ज के बारे में बोलेगा तो चार्ज बढ़ रहा है तो कितना होगा, Q0 1 माइनस, तो बढ़ रहा e⁻−t/RC। बोलो यार, करंट बोलेगा कैपेसिटर में तो घट रहा होगा तो कितना हो जाएगा, I0, I में भी Q0 से स्टार्ट करोगे, I = I0 e⁻−t/RC। ठीक है। इंडक्टर में करंट जब चार्जिंग है तो क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा तो कितना होगा, I0 1 माइनस e⁻−RT/L। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो याद हो गया होगा। वोल्टेज में सबसे पहले तो ये जान लेना कि वोल्टेज अगर टाइम अचार्ज मालूम है तो डायरेक्ट निकल जाएगा। रेसिस्टेंस में वोल्टेज पूछेगा तो I/R। बोलो यार, ये समझना ना, जिस टाइम का पूछेगा उसी टाइम का करंट पुट करना है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? सुनते लगा भी, कॉपी नहीं होनी चाहिए। समझ में आया क्या बोले कि रेसिस्टेंस में वोल्टेज पूछेगा तो I/R, कैपेसिटर में वोल्टेज पूछेगा तो Q/C, इंडक्टर में वोल्टेज पूछेगा मैग्नीट्यूड बाय अभी तत्काल तो L/dI/dt। ये EMI में पढ़ा था, ये पूरा टॉपिक है EMI में इंडक्टर वाला, लेकिन हम यहाँ पर बताएं कि ये क्या टाइप का है जी, इसलिए सबको समेट कैसे बता रहे। अरे बोलो यार, फिर ये भी बताएं कि चार्जिंग माने बैटरी जब लगल होगा तो एक गो में पूछेगा तो दूसरा के हेल्प से भी घटा करके निकल सकता है, EMF माइनस इतना करके। बोलो यार, और डिस्चार्जिंग है तो कोई बात ही नहीं, तो डायरेक्ट पैरेलली है तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ये समझ में आ रहा है ना? अब प्लस माइनस कभी देता है तो हम बताएंगे कि कैसे सोचा जाता है। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत? एनर्जी लॉस का बात करेगा तो सुनना, रेसिस्टेंस में एनर्जी लॉस का बात करेगा इस टाइप के प्रॉब्लम में तो हम रेसिस्टेंस से नहीं सोचेंगे। कैपेसिटर में जितना एनर्जी लॉस हुआ तो शुरू में कहा Q0²/2C, और बाद में अगर T टाइम तक कहेगा, जो जनरली नहीं पूछता है तो T टाइम वाला से ऐसा करके घटा देंगे। जनरली पूछता है कि कितना टोटल हीट लॉस हुआ, कैसे निकलेगा। तो शुरू में था Q0²/2C, अब बाद में इस पे कितना चार्ज रहने वाला, फाइनली 0, तो एनर्जी 0 होगा। तो इस समय आया कि Q0²/2C ही लॉस हुआ। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? अगर बात बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा जी। इसमें भी वही होगा, वो हम लिखे नहीं है। इसमें बोलेगा कि कितना टोटल हीट लॉस हुआ R से, तो टोटल मैंने एकदम बहुत देर पूरा कर बात किया है जी। बोलो यार, तो ये समझ में आया कि इसमें उतना ही लॉस होगा जितना ये एनर्जी कमी हुआ होगा इससे। तो इसमें शुरू में एनर्जी था ½ L/I0², अब फाइनली एकदम 0 है, इसका मतलब जो था वही लॉस हुआ। तो ये सब कुछ क्वेश्चन जो है ना एकदम पूछने को है। जेईई वगैरह तो पूछ ले है, कुछ और भी उसमें भी बहुत अच्छे ने पूछा है और आप में भी पूछेगा, तो है कुछ नहीं। अगर तुम डील थोड़ा सा करो स्मार्टली तो बाकी हम अपने तरफ से पूरा काम कर दिए। अब बस एक क्या काम हमारा बच गया है कि इस पर
4-5 गो 6 गो एग्जाम्पल करा देना तो पूरे बात पहुंच जाएगा। अभी 50% 60% बात पहुंचा होगा। ठीक है, अगर आप तरफ वाला में तो कुछ बनाने नहीं है, देख रहे हो तुमको याद है 1 माइनस ई पर पावर माइनस एक्स का इससे पहले तेजी में बढ़ता फिर धीरे धीरे हो जाता है कांस्टेंट टाइप का, और ई पर पावर माइनस एक्स वाई तेजी से घटता है फिर धीरे धीरे होता। समझ में आया कि नहीं? तो ग्राफ तो खाली ऐसे दिखाने के लिए बताए हैं, बाकी आपको समझ में आ रहा होगा। बोलो यार, बोलो। ये टी टाइम वाला हो गया, और जीरो और इंफिनिटी वाला वो तो उधरे हो चुका। ये समझ में आ रहा है ना जी? कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बस इसका एग्जांपल दिखा देना। तो एक बार आप खाली ना क्वेश्चन लिख करके गुजार देंगे, तब तुम्हारे पास बात पूरा पहुंचा देंगे। अब तुम उसको संभाल के रखो, ये तुम्हारा काम। शादी हम करवा देंगे, उसके बाद भी भाग जाएगी तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ना है, या भाग जाएगा। हम ज्यादा खर्चा कराने लगेगा लड़की को तो भागिए ना जाएगा।